ठीक है, रिकॉर्डिंग कर दी ऑन। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सवाल बहुत सारे हैं। पहले तो ये कब होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट पहले कब होगी ना, कब होंगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, कब होगी। उसके बाद में होगी तो कैसी होगी, कब होगी कैसे होगी। कैसे मीन्स इसमें दो तीन चीजें हो सकती। एक तो इसका मोड, मोड क्या रहेगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो ये दो चीजें, मोड इसमें भी क्या आएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन या ऑफलाइन। अब सिलेबस कौन सा रहेगा, जनरली हम अज्यूम करके चल रहे कि जो प्रीवियस था वही होगा, क्योंकि अभी ऐसा कुछ दिया नहीं उन्होंने कि क्या होने वाला है। तो कब होगी कैसे होगी, और तीसरा फिर कैसे होगी के बाद में कैसा करना। कैसे करना है, एक बहुत सारे के लिए ये भी लगेंगे कि क्यों करना, क्यों करना। तो ये कुछ क्वेश्चन है हमारे सामने जो मेरे को मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों के दिमाग में चल रहे होंगे। और इसके अलावा कुछ रहेंगे तो जब आपका स्पीकर ऑन हो जाएगा या फिर जब को पूछने दिया जाएगा तब पूछने के आपने। तो एक एक समझते हम क्या हालत है और क्या करना है, कैसा एक एक चीज समझते। पहले देखते कब होगी, तो थोड़ा मैं ओरली बोलता है इसको, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें हैं, ये कोई कंसेप्चुअल नहीं जो मैं आपको समझाऊँ और आप समझेंगे। तो कब होगी, डिफरेंट तरह के आप मैसेजेस, नोटिस, है ना, यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे, बहुत तरह के अलग अलग चीजें दिखती होंगी। तो कुछ अंदाजे लगा देंगे कि अब होगी तब होगी ऐसे होगी तैसे होगी। तो क्लियर चीजें दो तीन है इसमें, कब होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं मिटा आपको समझाते चलता है कि पॉइंट गड़बड़ नहीं होगी इसमें, आपको समझ में क्लियरली। दूसरा नहीं कपड़ा, दूसरा नहीं और कोई। गीले गीले है, गीले मेरे नहीं दो है मेरे पास। हाँ ठीक है, सुनेंगे नहीं आप, इधर रख दो। नहीं ठीक है। हाँ तो हमारा चला कब होंगी ना, पहले कब होंगी पे आते हैं हम लोग। एक चीज कंफर्म है कि इस साल होने वाली है, और जहां तक प्रोबेबिलिटी है जून से पहले हो जाएगी, जून से पहले होगी। ये होनी थी जल्दी, बट करप्शन की वजह से जो महाटीटी का जो करप्शन सामने आया ना, उसका इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरा नहीं होता तब तक हो नहीं पाएंगी है, क्योंकि उससे पहले आपको, इससे पहले टीईटी का रिजल्ट, महाटीटी का रिजल्ट आना चाहिए पहले, उससे पहले नहीं लेंगे। और ये महाटीटी का रिजल्ट कब आएगा, जब इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाएगा। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अपॉइंट की गई है इसको करप्शन निकालेगी, उसको बोलते हैं एसआईटी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। और पुणे जो पुलिस है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसको। बहुत आप न्यूज तो पढ़ रही, बहुत सारा इसमें जो झोल है या करप्शन है वो सामने आ रहा है धीरे धीरे करके। तो ये रिजल्ट जब तक इसका आता नहीं, जब तक ये कंप्लीट होता नहीं। अब ये कंप्लीट कब होगा उसकी कुछ पता नहीं, बट ये जो करप्शन जो अभी जो चल रहा है ना, करप्शन, ये जो करप्शन है ये ज्यादातर ऑफिस के बाहर हुआ है ना। ये पूरा कहा हुआ ऑफिस के बाहर, मतलब ये मतलब सॉरी, ऑफिस के बाहर नहीं हुआ, ऑफिस में हुआ है, ऑफिस के बाहर नहीं हुआ है। ऑफिस के बाहर माने एग्जाम में, है ना, आपके जो एग्जाम लिए जा रहे हैं उसके अंदर नहीं हुआ है कि भाई हाँ एक आधी पेपर लीक हो गया, है ना, करप्शन पेपर में क्या हुआ, चीटिंग करा एक आधी सेंटर ने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये क्या होता है, एग्जाम ले लेते और बाद में ऑफिस में मैनेज कर लेते सारी चीजें।
सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे थे, मार्क्स बढ़ा रहे थे आंसर की। तो जो आप लोगों ने पेपर दिए थे महा टीईटी के, और आज से पहले जिसने भी दिया था, वो पेपर जैसे के वैसे रिकॉर्ड पे रहते। गवर्नमेंट की हर चीज रिकॉर्ड पे होती है, एक एक चीज, क्योंकि हम लोग रूल ऑफ लॉ पे चलने वाले हैं। जो लिखा होगा उसके ऊपर, और जो लिखा होता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना रहता है हमको हर बार। तो आपके जो एग्जाम है ना, वो पूरे क्वेश्चन पेपर रिकॉर्ड पे है, वो सारे क्या है, रिकॉर्ड पे है। तो ये करप्शन जो हुआ था वो यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ करप्शन, वो ऑफिस में हुआ। उन लोग ने ऑफिस में मैनेज करे चीजें, ऑफिसर लोगों को, और जो इसकी अपेक्स अथॉरिटी है उन लोगों को मैनेज करे इन्होंने। जैसे जो सूपे था, कमिश्नर था इसका पूरा परीक्षा परिषद का, या फिर जो आईएएस ऑफिसर थे बहुत सारे जो हैंडल कर रहे थे, या जो भी उसमें एजेंट थे, बहुत सारा नेटवर्क था। तो जो भी हो, खैर, तो ये सारा ऑफिस में हुआ। तो इसका एग्जाम से इतना लेना देना नहीं है, एक बात। तो जिस लेवल पे उनको लग जाएगा कि एग्जाम का रिजल्ट में कुछ है नहीं प्रॉब्लम, तो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और इन्वेस्टिगेशन पैरेलल चलता रहेगा, क्योंकि वो जल्दी खत्म होने वाला नहीं। 2013 से लेकर अब तक के सारे टीचर अपॉइंट जो किए गए हैं, वो सब वेरीफाइड होंगे, और उसको टाइम लगेगा। और उससे ज्यादा लेना देना अभी के बच्चों का कुछ है नहीं इतना। करप्शन का इन्वेस्टिगेशन चलते रहेगा। हमें प्रॉब्लम क्या है, ये एग्जाम में जो 2000 हमने अभी कब दिए, 2021 में दिए ना, तो एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो क्या करेंगे, इसकी ओएमआर शीट चेक कराएंगे और रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे आपका। और जो बाकी उससे पहले का करप्शन है उसका इन्वेस्टिगेशन चलता रहेगा पैरेलली। तो अब वो, जहां तक मुझे वहां के सोर्स में एक ग्रुप में हूँ, हिंदी साहित्य लिटरेचर के ग्रुप में हूँ, उसमें ज्यादातर टीचर्स है, और कुछ कुछ टीचर ऐसे हैं जो परीक्षा परिषद में काम कर चुके हैं। तो वो वहां से मुझे इनपुट मिली थी कि रिजल्ट आने वाला है जल्दी, फरवरी के 2nd वीक या 3rd वीक में रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे वो, क्योंकि उनका काम चल रहा है वहां पे उसका ओएमआर शीट चेक करने का। बट वो इन्वेस्टिगेशन का काम जब तक ये यहाँ से अप्रूवल नहीं मिलती तब तक वो रिलीज नहीं करेंगे। मतलब सेकंड आंसर की आपकी रिलीज करेंगे और रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। तो ये 2nd या 3rd फेब में आने की प्रोबेबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, आ जाएगा। और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, जब ये रिजल्ट आ जाएगा इसका महाटीटी का, तो फिर वो इश्यू करेंगे आपके टाइप के लिए नोटिफिकेशन। परीक्षा परिषद अपने जो पवित्र पोर्टल है, पवित्र पोर्टल, उस पे 1 तारीख को, मतलब 1 फरवरी को, 1 फेब को उन्होंने कहा है क्लियरली ऑफिशियल साइट पे गवर्नमेंट की, कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं है या यूट्यूब पे कोई चैनल पे नहीं बोल रहा हूं मैं। 1 फरवरी को उन्होंने एक नोटिफिकेशन डाला है वहां पे, उसमें क्लियरली मेंशन किया है कि दूसरी अभियोग्यता चाचनी की शुरुआत, मतलब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, जो दूसरी 2nd आपकी टाइट है उसको लेने की तैयारी चालू हो चुकी है, ऑफिशियल साइट पे बोला उसने। और उन्होंने बोला है कि वो होगी मतलब अप्रैल तक हो जानी चाहिए, अप्रैल के हिसाब से चल रहा है उनका काम, ऑफिशियल साइट पे बोला है। तो एक चीज क्लियर है यहाँ पे कि एग्जाम होने वाले हैं, और वो कितना भी हो तो जून से पहले हो जाएंगे। ये क्या है, उसकी मोस्ट हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब उसकी अपर लिमिट है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। आगे पीछे हो सकता है, बट अपर लिमिट से, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएंगी। हो गई तो जून तक होगी अगर डिले हुई तो, बट उससे पहले कभी भी हो सकती। इससे पहले की जो टाइट हुई थी उसकी नोटिफिकेशन आई थी नवंबर में। अभी बहुत लोगों ने दिए भी होंगे, नवंबर में दिए थे नोटिफिकेशन, और दिसंबर में एग्जाम ले ली थी उन्होंने। कितना, 1 महीने का गैप था सिर्फ। इससे पहले की जो टाइट हुई थी ना, 1 महीने का गैप था। जो जिसने दिया उनको पता होगा क्या है। तो अभी भी पॉसिबल है कि वो, अभी क्या फेब चल रहा है ना, मिड फेब चल रहा है अभी, तो पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल में भी ले सकते, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि मई में या फिर जून तक तो हो जाएंगी। ज्यादा चांसेस है कि जून तक आखिर में हो ही जाएंगी पूरी तरह। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज है, ऐसा फाइनल आउटपुट नहीं है। मैं कुछ ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं हूँ जो आपको बोल दो कि नहीं ये तारीख को होगी तो, ये सिर्फ एक अंदाजा है, एक समझ है, जो इनपुट हमें मिल रहे हैं उसके बेस पे। तो ऐसा मान के चलिए, तो पढ़ाई आपको कंसिस्टेंसी रखनी है। एक चीज मैं बताता आपको क्लियरली सबको, अब यहाँ पे जो जितने भी मुझे सुन रहे हैं वो लोग सब जॉब चाहते हैं, इसलिए सुन रहे, इसलिए सब टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। और आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, और गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ आपको एक चीज और चाहिए
कि आपको आपके सर्कल में स्कूल चाहिए, है ना। पहले तो जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए और आपके सर्कल में चाहिए, आपको अब ज्यादा दूर जाना नहीं चाहते, चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, कोई भी हो। तो आपके बीच में फिर भी जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जहां तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, 7,000 स्टूडेंट हैं आपके कंपटीशन में उर्दू के। इतने बच्चे, ऐसा अंदाजा है ये भी, इतने बच्चे पास हो चुके हैं, एक तो महा टीईटी या सीटीईटी पास हो चुके हैं, इतने बच्चे। और जॉब मिनिमम तो 1,000 रहने वाली है, मिनिमम 1,000 रहने वाली है, मिनिमम। इट विल बी इंक्रीज बट इट इज मिनिमम, क्योंकि 500 के 450 कुछ पहले खाली है, और एटलीस्ट 500 तो बड़े इसमें से, तो हम मानते मिनिमम आंकड़ा ये वाला। तो आप लोगों को मतलब 7 लोग एक सीट के लिए आप लोग, तो मतलब आपको कंपटीशन है, इतना नहीं है, कम है। मतलब उर्दू वाले तो बहुत लकी, मैं बोलता भारत जैसे देश में इतनी आसानी से जॉब उर्दू वालों के अलावा महाराष्ट्र में किसी को नहीं मिल सकती। नहीं तो बोर्ड पे लिख के दूंगा मैं आपको, इतनी आसान कंपटीशन है आपका, क्योंकि ज्यादा नहीं है, बच्चे से टफ फाइट खेलते हैं आप लोग, बहुत सिक्योर है। बट फिर भी आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी ना पढ़ने के, तो पढ़ने में आपको कंसिस्टेंसी रखनी ही है, आपको पढ़ना ही है। नोटिफिकेशन आएंगी तब पढ़ेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर ये यहाँ पे टिक पाएंगे नहीं पाएंगे उसकी गारंटी नहीं। हाँ, अभी से पढ़ते रहेंगे ना, एग्जाम होने वाले साल, ये तो कंफर्म लेके दिमाग में चलो और पढ़ाई कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। तो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज है कब होंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट कैसे होंगे ना, क्या लिखी थी हमने, कैसे होंगे। तो कैसे होंगे, इसमें दो चीजें हैं, एक तो सिलेबस है और एक उसका मोड है ना। तो थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो दो, हाँ चलो, हाँ आगे आगे आगे, वाईफाई, हाँ आवाज आ रही ना, एक्चुअली नेटवर्क वाईफाई बंद हो गया था। आ रही है सर ठीक है आवाज? ना, जी सर अभी आ रही है। ओके ओके। थोड़ा आज संडे का शायद वाईफाई वाले ने कुछ प्रॉब्लम करे, बंद हो गया था थोड़ा। ठीक है, कंटिन्यू करते। हाँ, ओके सर। तो पहले मोड देख लेते हैं, दो मोड है, एक तो ऑफलाइन हो सकता है या ऑनलाइन। तो ऑफलाइन होने के चांसेस नहीं है, ऑनलाइन ही होने वाले आपके एग्जाम, ठीक है। तो ऑनलाइन लेने वाले देखो अभी कौन ले सकता है, एक आईबीपीएस ले सकता है, आईबीपीएस है, एक है आपका टीसीएस और टीसीएस की ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसलिए क्योंकि मंत्रालय और इसके बीच में वॉक करके गए तो 5 मिनट का फर्क है, इतनी दूर है। जब मंत्रालय है जहाँ से एजुकेशन मिनिस्ट्री डिसीजन लेती ना,
वहां से 5 किलोमीटर दूरी पे टीसीएस का ऑफिस है, बल्कि उनको ऑफिस जाने के लिए वहां जाना टीसीएस से के पास से जाना पड़ता था, आजाद मैदान के पास। तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर है तो उन्होंने खुद कहा है कि टीसीएस से बात चल रही है उनकी, वो भी असेंबली में कहा है। और एक है एमकेसीएल। एमकेसीएल वो है जो आप एमएससीआईटी करते तो सर्टिफिकेट इश्यू करती है आपको एमकेसीएल बोर्ड, वो है। तो ज्यादा चांसेस है इसने लेना, इससे लेना, या फिर हो सकता है आईबीपीएस भी ले ले। ये दोनों की ज्यादा प्रोबेबिलिटी लेने की, और उसमें भी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है टीसीएस की। और उसमें भी सबसे ज्यादा चांसेस है, मतलब चांसेस क्या लगभग तय है कि ऑनलाइन एग्जाम होंगे आपके। ठीक है, एक एक चीज समझा देता मैं। एक कॉमन टेंडेंसी है ऑनलाइन एग्जाम की। कॉमन टेंडेंसी है ऑनलाइन एग्जाम की। देखो हमारे पास बच्चे बहुत होते हैं एग्जाम देने वाले गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उनको अलग अलग शिफ्ट में पेपर लेना पड़ते हैं, क्योंकि इतने कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है। जैसे एग्जाम सेंटर होते हैं ना, जैसे स्कूल होते हैं वहां पे आपको बुलाते हैं, पेपर पर्ची देते हाथ में, आप भरते और आ जाते। तो वैसे उतने कंप्यूटर अवेलेबल नहीं कि एक साथ इतने सारे बच्चों का लो एग्जाम। तो होता क्या, उनको अलग अलग शिफ्ट में पेपर लेना पड़ता, शिफ्ट अलग अलग, और ज्यादा तक रहती। आवाज आ रही है ऑनलाइन में? आ रही है सर अभी। फ्लो। सर सर आपकी आवाज बहुत दूर से ऐसे आ रही है सर। मेरे नंबर पे कॉल करो। डालो उसमें एक मैसेज के नंबर डालो, कॉल मत करो बेटा। आवाज आ रही है? क्लियर आवाज आ रही है ना? तो शिफ्ट में होते एग्जाम, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीपल क्वेश्चन करना होता है, मल्टीपल क्वेश्चन पेपर। अब एक एक्सपर्ट लोग चाहिए, ज्यादातर एक्सपर्ट लोग चाहिए, ऐसे नहीं हमारे पास। सर क्लियर नहीं आ रही आवाज। गवर्नमेंट की जो बॉडी है ना, कौन सी, सीबीएसई, उसमें सीटेट का एकदम कंटेंट बेस आने वाला। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर, घूम रहा है आवाज। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर काटने के लिए और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर काटने के लिए बहुत टाइम जाता है और स्टाफ अच्छा लगता है। इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन निकलेंगे। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। मतलब ज्यादा क्वेश्चन पेपर काटेंगे तो फिर फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा निकलेंगे, ऐसी टेंडेंसी है इसकी। सर योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ज्यादातर जितने भी ऑनलाइन एग्जाम अभी तक हुए ना, उसमें ज्यादातर ये है कि फैक्चुअल चीजें ज्यादा पूछेगी। जैसे आप टाइप, पिछली टाइप हुई थी उसको ही देख लो, सारा फैक्ट भरना पड़ा, कोई लेना देना नहीं। अभी समझेंगे हम जब पूरा एलोबरेट करेंगे बोर्ड पे। करना पड़ेगी क्यों, ये है कॉमन टेंडेंसी ऑनलाइन एग्जाम की। क्या शिफ्ट ज्यादा लेते, ज्यादा क्वेश्चन पेपर काटेंगे, ज्यादा क्वेश्चन पेपर काटेंगे तो प्रॉब्लम होगी काय में, एक तो डिफिकल्टी लेवल। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, नॉर्मलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन या नॉर्मलाइजेशन रूल लेके आया। तो उसको अवॉइड करने के लिए फैक्चुअल चीजें जितनी काटेंगे उतना ज्यादा बैलेंस क्वेश्चन पेपर रहेंगे। मतलब 10 क्वेश्चन पेपर काटे और फैक्चुअल करें तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि एक जैसे होगी। कंसेप्चुअल में जाएंगे तो क्या इसमें सर, तो सर टेंडेंसी तो पढ़ते टाइम सर को अपनी आवाज सुनाई दे। आपकी पढ़ाई की डायरेक्शन समझ में आती है कि किस तरह पढ़ना है हमको। आप लोग अपना माइक बंद रखेंगे ना तो सर की आवाज क्लियर आएगी। प्लीज आप लोग म्यूट मत, अनम्यूट मत होइए। इससे क्या होगा, थोड़ा डायरेक्शन हमारी प्रॉपर हो सकती है पढ़ने इस तरह पढ़ना। तो फैक्चुअल चीजें छोड़नी नहीं, इग्नोर नहीं करना है। इसका ये मतलब नहीं है कंसेप्ट कुछ पढ़ना नहीं है, ऐसा भी नहीं। एक बीच का रास्ता निकलता है उसमें पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया। हम बोर्ड क्या रहेगा, ऑफलाइन की चांसेस, ऑनलाइन होने वाला है कोड लेना ये वाली। और हाँ एक बात बोलता मैं आपको, दोनों में भी तो अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज कम आ रही है। डराने के लिए नहीं बोल रहा,
ये एग्जाम थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करने की कोशिश करती है। आईबीपीएस जवान भर से बैंकिंग के पूरे एग्जाम लेता है, जवान भर से लेना, थोड़ा क्वालिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रोच के हिसाब से लेंगे, थोड़ी जितना प्रोसेस थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। करने के लिए नहीं हम लोग एक्चुअल चीज मतलब जो हमारे सामने जो सिचुएशन है उसको समझने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये दोनों की चांसेस भी ज्यादा है, तो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा हल्की फुल्की ज्यादा तैयारी करनी है पहली बार। ठीक है, अब आते सिलेबस। ठीक है, मेन हमारा होता है टाइप, ये जो है तो सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है, सब पढ़ना है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर, बहुत दूर से आ रही है आपकी आवाज। बहुत, हाँ सर बहुत कम आ रही सर। पेंडिंग में कोई एक मिनट होल्ड कीजिए, पेंडिंग में देख लेना। ओके सर, ओके। हाँ ठीक है। हाँ माइक बंद कीजिए नादर साहब, आवाज आ रही है आपकी, आवाज बंद कीजिए थोड़ा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज बता देता मैं एग्जाम के बारे में, सिलेबस पे जाने से पहले थोड़ा और समझ लेते। ये जो टे आई थी, पहले सिलेबस हम थोड़ा बाद में देखते। म्यूट करने का ऑप्शन है ना इस पे सबको, ऑल म्यूट। ठीक है, हाँ थोड़ा सा इलिजिबिलिटी देख लेते, कौन देख सकता टाइट और कैसे। इसके लिए एलिजिबल कौन है देख लेंगे, फिर सिलेबस पे लास्ट में आएंगे हम लोग। तो कौन दे सकता है ना, कौन दे सकता है देख लेते। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी कौन एलिजिबल है इसके लिए। तो एलिजिबल है, देखो पहले तो है 1 to फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास 1 to 8 क्लास है ना, इसके लिए है। आपको क्या करना है यहाँ पर, एक तो आपकी जो प्रोफेशनल डिग्री है, जैसे आपका डीएड हुआ होगा या फिर बीएड हुआ होगा, इसके साथ प्लस आपको क्या करना है, एक तो टीईटी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कंडक्ट करती है वो टीईटी, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो टीईटी कंडक्ट करती है वो। तो इनमें से एक, ये इनमें से कोई एक और इनमें से कोई एक तो बीएड या डीएड होना चाहिए आपका। उसके बाद आपने टीईटी या सीटीईटी पास हो जाना चाहिए, वो लोग दे सकते। ठीक है, और उसके बाद में दूसरी क्या डिग्री आती, यहाँ पर आपकी आती 9 to 12। तो ये यहाँ पर आपको ये मालूम है, इसमें प्राइमरी स्कूल आ जाते हैं, इसमें प्री लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी 1 से 5 क्लास तक के जो जॉब है वो, और 5 से 8 तक के वो। तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों आ जाते हैं इसमें 1 से 8 तक। ठीक है, और इसमें आपके आता है, कौन सा आता है यहाँ पर, सेकेंडरी आ जाता है आपका, है ना, एक सेकेंडरी आ जाता है और एक हायर सेकेंडरी। सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी मतलब 10 तक माध्यमिक स्कूल बोलते हैं उसको हिंदी में, सेकेंडरी स्कूल होता है 10 तक, 9 और 10। और फिर हायर सेकेंडरी आ जाता है आपका, हायर सेकेंडरी स्कूल्स, एचएससी और एसएससी। तो इनके लिए ये जो रहेंगे, इनके लिए क्या है, अगर इनके पास एक बीएड चाहिए, बीएड, ठीक है, इतना चाहिए सिर्फ इनके लिए, वो टाइप डायरेक्ट दे सकते। बट वो लोग 1 से 8 के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले, उसके लिए उनको सीटीईटी या टीईटी चाहिए। हाँ, जो 9 के बाद है, 9 क्लास के बाद, मतलब सेकेंडरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं या हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए डायरेक्ट आप टाइप दे सकते हैं, ये वाली डायरेक्ट दे सकते हैं, इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी होगी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम थोड़ा सिलेबस पे।
सिलेबस देखते हैं इसका। आपको कुछ सवाल पूछने ना, लास्ट में पूछिए मुझे। लास्ट में जो भी सवाल है मैं आपके सारे जवाब देता, जो भी रहेंगे, जितने भी रहेंगे शाम तक बैठेंगे हम लोग, डोंट वरी। तो आते हैं सिलेबस पे या फिर पैटर्न पे। आप बराबर है क्या स्पेलिंग? हाँ, धन्य है, चल शुक्र है आ गया। तो इसका सिलेबस क्या है? तो दो चीजें कैटेगराइज की इन्होंने, एक तो आपका एप्टीट्यूड चेक करना है, एप्टीट्यूड, और एक आपका इंटेलिजेंस। एक आपका एप्टीट्यूड रहेगा और एक आपका इंटेलिजेंस रहेगा, ऐसी दो कैटेगरी है इसमें। अच्छा, ये कहां से आया वो भी बताता है मैं आपको। ये सिलेबस कहां से आया, कैसा बना, वो भी बताते हैं, हम सब समझते धीरे धीरे। यहाँ पर आपकी इंटेलिजेंस में आपका आपकी एप्टीट्यूड में क्या देगा, पूरा आपका पूरा रीजनिंग है शायद यहाँ पे, कितना 40% वेटेज है इसको, और पूरा आपका रीजनिंग है। किसको? 60 है? अच्छा, रीजनिंग उधर है इंटेलिजेंस में, एप्टीट्यूड में 60 ना, एप्टीट्यूड में 60 है, और उसमें यहाँ पर है आपका ये 40% है यहाँ पर, और पूरा क्या है, रीजनिंग के भरोसे ना, रीजनिंग है। कंसर्न सब्जेक्ट टीचर विल बी एक्सप्लेन दिस थिंग। मैं वही चीजें ज्यादा बताऊंगा आपको जो मैं पढ़ाता हूँ या जिसकी मेरे को समझ है, बाकी एक्सपर्ट लोग हैं अपने पास बताने के लिए। तो ये आया कहाँ से? हाँ हाँ, 60% में क्या क्या बताता मैं, ऐसा वेटेज है। टोटल टोटल क्वेश्चन डिफाइन करता है ये, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल क्वेश्चन नंबर रहते हैं यहाँ पर 80 क्वेश्चन, 80। नहीं नहीं, इंटेलिजेंस एप्टीट्यूड में रीजनिंग है, रीजनिंग तो पूरा 60% 120 है ना, यहाँ 120 है ना, टोटल कितना है, 200 है ना क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर इस 40% में 80 क्वेश्चन हो गए, और वो रीजनिंग पे नहीं है, इंटेलिजेंस है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग, और इसमें इंटेलिजेंस में क्या है आपका, आपका रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग है ना इसमें सारा, कि कुछ और है, मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल इधर है, 60% में न्यूमेरिकल है ना, ऐसे ही है कि कैसा है? एप्टीट्यूड में उन्होंने मिक्स करके दिए थे, इसमें अगर पार्ट देगा और रीजनिंग और मैथ का पार्ट मिला के एप्टीट्यूड में नहीं, एप्टीट्यूड में ये इसमें ये क्या है, इसमें 60% में क्या है आपका, एक है मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, उसके बाद में नहीं वो क्या बोल रहा हूँ वहां पर, वो वहां पर जब मैं समझाता आपको क्या है, तो देखो ये 20 क्वेश्चन ये सब कहाँ से आया मैं बताता आपको। 2017 में जून में एक जीआर निकला था, तो वो जीआर में ये सब चीजें मेंशन है, मैंने आपको ग्रुप में डाला है, 2 ग्रुप में डाला है, उसको सर्कुलेट हो जाएगा आपको। ये सिलेबस कहां से आया? 2017 के पास से, हमारे पास अभी का बेस नहीं है। चेंजेस क्या है विल डिस्कस लेटर, कि क्या क्या चेंजेस होने वाले, प्रोबेबिलिटी क्या है चेंजेस। 2017 में क्या कहानी पढ़ा के गया वो देखते हैं, क्योंकि वही हमारे पास एक फंडामेंटल बेस है, उसके बेस पे हम हमारी तैयारी कर सकते है ना। तो वो उसमें एक आपका इंटेलिजेंस है और एप्टीट्यूड है, तो एप्टीट्यूड में वो कुछ उसने वहां मराठी पूरा जीआर मराठी में सिर्फ, और वो वहां पे क्या बोल रहा बताता आपका मैथ्स, ये मैंने आपको सिंपल बताया था, इसमें क्या न्यूमेरिकल से पूरे जो बेसिक्स फंडामेंटल न्यूमेरिकल से मैथमेटिक्स आ जाते, सारे कैलकुलेशन आ जाएंगे उसमें, बेसिक्स वो आप बता देना। उसके बाद में बोलता हूं मराठी में बोलता अवकाशीय क्षमता, तो ये अवकाशीय क्षमता बोलता है कि इसमें आ जाता आपका क्या था, इसमें आता आपका साइंस है, इसमें साइंस आ गया, ठीक है, प्लस इसमें सोशल साइंस आ गया,
प्लस इसके साथ साथ सोशल साइंस के साथ थोड़ा करंट अफेयर और कंप्यूटर, करंट प्लस कंप्यूटर। तो इसके मार्क वगैरह कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं मैं बता देता। तो एक कैटेगरी मैथमेटिक्स की होगी और अवकाशीय क्षमता में ये सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आता तीसरा डालता हूं मतलब जो लैंग्वेजेस है ना, उसका बेसिक्स कॉम्प्रिहेंशन आपको आना चाहिए, मतलब लैंग्वेज बेसिक्स रीजनिंग लैंग्वेजेस की आप कॉम्पिटेंसी, बेसिक्स लैंग्वेज स्किल आनी चाहिए आपको, बेसिक्स लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। तो दो लैंग्वेजेस की बात करता है यहाँ पे, एक करता इंग्लिश की और दूसरी करता मराठी की। मराठी तो आपको ये मैं आपको डिटेल बताऊंगा अभी धीरे धीरे करके, ये सब चीजें हम डिस्कस करने वाले, ये आपके लिए सबसे मेन है, ठीक है। तो ये 60% में क्या आ गया, अवकाशीय क्षमता में साइंस आ गया, सोशल साइंस, करंट अफेयर और कंप्यूटर के क्वेश्चन है। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है मैं बताता हूं आपको एक एक करके। और इंग्लिश और मराठी है। और उसके बाद में आता आपका, इसमें यहां बोलता हो कि आपका यहाँ थोड़ा सा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, मतलब साइकोलॉजी एक्चुअली। वहां पर मराठी में अल्फाज यूज करा, उसने क्या यूज करा जीआर में, मतलब वही साइकोलॉजी का है। एग्जैक्ट मराठी अल्फाज याद नहीं आ रहे। साइकोलॉजी बोल के ये चाइल्ड साइकोलॉजी है। बाल मानस शास्त्र अल्फाज यूज नहीं करा उसने एक्चुअली। बाल मानस शास्त्र नहीं, वहां पे आपका इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड वगैरह वगैरह, हाँ कुछ तो है वो अल्फाज, एग्जैक्ट याद नहीं आ रही मुझे, पर टोटल क्या है वो चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड है, चाइल्ड साइकोलॉजी। शैक्षणिक मानसशास्त्र। हाँ शैक्षणिक मानस शास्त्र है क्या, आप उसमें देख के बोल सकते हैं, उसमें पीडीएफ शेयर की मैंने, उसमें है लिखा शैक्षणिक मानस शास्त्र, इतना ही लिखा है मानस शास्त्र। तो मतलब ये हम लोग मान सकते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको, एजुकेशनल साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी भी बराबर है उसके लिए। एजुकेशनल में शॉर्ट लिख देता, समझ लो आप, एजुकेशनल साइकोलॉजी, शैक्षणिक मानसशास्त्र। ऐसे ये एप्टीट्यूड में है ना, इसमें ऐसे 4 कैटेगरी है उसकी। तो इसको यहाँ पर 30 क्वेश्चन यहाँ से आने, 30 क्वेश्चन यहाँ से आने, दोनों मिला के 30 आने और इनको मिला के 30 आने। कितने हो गए 30 120 हो गए। तो ऐसा पूछने वाला है, ऐसी है ना। अभी मैथ में और रीजनिंग में, रीजनिंग उधर ही है ना पूरा, इंटेलिजेंस में बराबर है क्या। अगर गलत है तो करेक्ट करो उसको, क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं जाना ना स्टूडेंट तक, मैं तो लोचा हो जाएगा। बच्चे रिजल्ट के दिन लकड़ियां लेके लाठियां लेके मिलेगी, ये थे वो, मजाक कर रहा। ठीक है, ये ऐसा बोला है उसमें। और ये यहाँ पर 40 आपका मैं बता देता थोड़ा, ये 40 क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये कहाँ से आएंगे। इंटेलिजेंस में 40 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 80 क्वेश्चन आएंगे, ये लिखा है यहाँ पे। यहाँ पर पूरा रीजनिंग है आपका, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आता है। ये इंटेलिजेंस में आपका रीजनिंग वाला पैटर्न है। ये इधर का उधर तो नहीं होगा ना, बराबर है ना। तो एप्टीट्यूड का उधर का इधर, ऐसा नहीं होना। हाँ थोड़ी मेमोरी कम है अपनी, ठीक है। तो इंटेलिजेंस में ये मैडम बताएंगे आपको, समझते धीरे धीरे एक एक करके। अब एग्जाम हुआ तो क्या क्या हुआ, मैं आपको किसका बताने वाला हूँ, ये सब चीजों का बताता मैं आपको। ये यहाँ से इतना, ये इतने कैटेगरी मेरे को पता है ना। लैंग्वेज स्किल्स और ये अवकाशीय क्षमता, ये क्या है मैंने इसको देखा अच्छे से। ये जो मैथ्स है और ये जो रीजनिंग है ना और ये साइकोलॉजी, उसके लिए मैडम बताएंगे आपको सब चीजें, कैसा करना है, कैसा क्या क्या पूछा है 2013 में, 2017 में क्या हुआ, आगे क्या करना है, वो सब चीजें। तो मैं आपको ये चीजें बताता भी ज्यादा, बाकी चीजें मैडम डिस्कस करेंगे, है ना। तो आते क्या हुआ 17 में, क्या क्या हुआ देखते। मैं आपको बता देता, सोर्स भी बता दूंगा आपको क्या पढ़ना है तो, और क्या क्या सिलेबस, ठीक है। तो ये एप्टीट्यूड 60% मतलब कितने क्वेश्चन है उस पर 120 क्वेश्चन है ना। और ये 40% मतलब 80 क्वेश्चन, ठीक है। और इसको पूरे टोटल
कितने ये 20 ये 200 क्वेश्चन है, उसके लिए टाइम कितना है 120 मिनट। 120 मिनट ही सिर्फ, टाइम ज्यादा नहीं है, कम है, पर हो जाता, डरिए मत, सब होता। ठीक है, आगे बढ़ते। नेगेटिव मार्किंग का नहीं है इसमें, थोड़ा मैं बताऊंगा आपको चीजें, और कुछ एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है वो बता देता। ऐसा जीआर मैंने आपको शेयर कर दिया, आप उसको पढ़ लो, काफी चीजें मिलेगी, है ना। तो फिर क्या आपको मुझे कितने मार्क्स का बताना है, अवकाशीय क्षमता और लैंग्वेजेस 60 मार्क्स का सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो अवकाशीय क्षमता बोल रहा ना, उसमें ये मराठी वर्ड यूज करा ना, बिकॉज मुझे नहीं मालूम इसने क्या सेंस में यूज करा उसके लिए इंग्लिश वर्ड क्या है, बट सब्जेक्ट क्या है वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसके बेस में 2017 में एग्जाम हुए। ठीक है, तो इसमें 2 कैटेगरी आती है आपकी। पहला आता है आपका साइंस। साइंस पे क्वेश्चन है करीब 15 से लेकर 20 तक, 20 तक, इतने क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा समझा देता है एक साथ, यहाँ थोड़ा लिख के देखो। ये रीजनिंग का आर है, रीजनिंग, क्योंकि थोड़ा सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा। रीजनिंग, तो रीजनिंग पे टोटल क्वेश्चन पूछा उसने 70 के लगभग पूछा, पूछना चाहिए था 80, 70 to 80 है, मतलब कहीं ना कहीं जगह है उसमें, कहाँ एडजस्ट कर रहा था वो देखेंगे हम लोग उसको। तो मैं लिख देता यहाँ 70 to 80। ये बाहर तो नहीं हो जा रहा ना, दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, हो रहा है थोड़ा बाहर। थोड़ा बाहर हो रहा। ठीक है, इसको थोड़ा अंदर कर लेंगे फिर। क्लास अपनी जैसा अपना है, हुकूमत अपनी है। ओके, अभी दिख रहा क्या, अभी भी बाहर हो रहा, यहाँ लिख देता मैं। ये रीजनिंग, ये 40% वाला है ना, तो यहाँ पे 70 to 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पूरे 80 नहीं है, कम ज्यादा कैसा पूछा उसमें समझाता मैं, है ना। ये पहला आपका। ठीक है, दूसरा आता आपका मैथ्स। तो मैथ्स में कितने पूछे इसने यहाँ पर, मतलब 25 to 30 क्वेश्चन पूछे, है ना। उसके बाद में 3 नंबर पे आता आपका लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस में इंग्लिश जो है, इंग्लिश पे है क्वेश्चन 15 to 20 क्वेश्चन है, और मराठी पे आई थिंक 10 to 15 क्वेश्चन है। कुल मिला के दोनों लैंग्वेजेस पे 15 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन पूछने चाहिए उससे। उसके बाद में आता आपका 4 नंबर, है ना। तो ये यहाँ पे साइंस आ गया आपका। साइंस, तो साइंस पे क्वेश्चन पूछा इसने मतलब 15 to 20 क्वेश्चन पूछा है। और सोशल साइंस इसके नीचे ही उसका सोशल साइंस है, सोशल साइंस। तो मैं आपको सोशल साइंस को ऐसा लिख देता, आप समझ लेना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 10 के आसपास क्वेश्चन है यहाँ पे, 10। और इसमें एक कैटेगरी और निकाली इसने कौन था, करंट अफेयर प्लस कंप्यूटर। तो इस पे एक 7-8 क्वेश्चन है, इस पे दोनों मिला के करंट अफेयर पे एक 7 से 8 क्वेश्चन है। सब जगह वो गायब है। ट्वेंटी साइंस में, ये सोशल साइंस में 10 के अराउंड ऐसा है। उसके बाद में आपका साइकोलॉजी आ जाता ना 6 नंबर पे, तो ये साइको। तो यहाँ पर क्वेश्चन 25 to 30 है, मतलब काट कसर है। हो गए पूरे कंप्लीट, कवर हो गए। तो मतलब इसने क्या किया, जो वेटेज का जो सिलसिला था, मतलब इसको 40 क्वेश्चन चाहिए थे, तो 40 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन चाहिए थे, हर बार 80 है ऐसा नहीं है, कुछ एडजस्टमेंट की है उसने।
मैथमेटिक्स में भी 30 आना चाहिए थे, 30 नहीं दिए, 25 to 30 है, कुछ एडजस्टमेंट है। लैंग्वेजेस में ऊपर नीचे है थोड़ा, कभी कभी 20 है, इंग्लिश में 20 तक क्वेश्चन है, कभी कभी 12-15 तक इधर क्वेश्चन। तो अरेंजमेंट है थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर निकाले तो उसमें वेरी कर रहे थोड़ा। साइंस में 15 से 20 क्वेश्चन है और सोशल साइंस को वेटेज कम है। और ये कंप्यूटर का उसने कहीं ना कहीं रीजनिंग, मैथमेटिक्स, लैंग्वेजेस इधर उधर से एडजस्ट करके ये बढ़ाया। ये कौन सा, ये कंप्यूटर के और करंट अफेयर के 7 से 8 क्वेश्चन। तो ये पैटर्न। तो पहले साइंस का देखते हैं हम। साइंस में ये एक एक चीज है, हम लोग ये पूरे आपको बताने वाले हैं एक एक। तो मैं आपको कौन से बताने वाला हूँ, लैंग्वेजेस बताने वाला हूँ, और ये सोशल साइंस और साइंस की बताऊंगा। ये बाकी मैम बताएंगे आपका, है ना। तो ये 60 मार्क की कैटेगरी में बता देता आपको क्या पढ़ना है और क्या पूछा गया उसने। सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया क्या पूछा है। तो 2 लाइन में पूरा जीआर में सिलेबस है, 2 लाइन में, एक एप्टीट्यूड का है और एक इंटेलिजेंस का है, उससे ज्यादा कुछ लिखा नहीं है उसमें। तो फिर समझना कहां से है, तो क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा, कितना पूछा। तो साइंस के लिए प्रीवियस ईयर में पूछा इतना, 20 के अराउंड क्वेश्चन है साइंस। ठीक है, तो मैं अब ये चीजें समझ में आ गई आपके। अब मैं कार्ड डिस्कस करूंगा एक एक करके। तो मैं आपको यहाँ पे साइंस और ये लैंग्वेज में बताऊंगा। ये इतना 60 मार्क्स, 60 और थोड़ा बहुत कम ज्यादा उससे। क्या पढ़ना है आपको, क्या पूछा है वो क्लियर बता देता मैं आपको, आपकी पूरा समझ में आएगा। देन मैडम बताएंगे आपको आगे। ठीक है, तो ये साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आप लोग नोट करके रखिए यहाँ। ये चीजें आपको बहुत 27 क्वेश्चन को एनालिसिस करके मिलेंगी। यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहे सब चीजें। एक चीज और बोल देता थोड़ा थोड़ा, और बिल्कुल क्लियर है ये चीजें। मैं बहुत बार बोलता, एक बार बोलता, 100% स्टूडेंट रहते, उसमें से पास होने वाले सिर्फ 4% के अराउंड। भारत की हिस्ट्री बता रहा हूं मैं, इतिहास। गवर्नमेंट जॉब को लेकर भारत में होता क्या, नॉट टू महाराष्ट्र इंक्लूडिंग। तो ये बच्चे सक्सेस होते, बाकी नहीं होते 98%। ये क्या करते था, ये क्या करते था, ये क्या करते समझते पहले करना क्या है। डायरेक्ट चालू नहीं हो जाते कुछ भी, जो बोल रहा हो बस पहले रास्ता डिसाइड कर लेते कि ये रास्ते से चलना है हमको। और 97 रास्ते बस चलते जाते, डिसाइड नहीं करते ये रास्ते पे चलना है। तो ये डिसाइड कैसा करते, ये क्या करते, पहले चीजों को परखते, एनालाइज करते। तो आपको एनालिसिस करना है, क्या चीजें एनालिसिस करना है, पहले क्वेश्चन पेपर, फिर अगर सिलेबस दिया है तो सिलेबस और मटेरियल, ये चीजें करते हैं, इसलिए ये बच्चे पास होते। तो आपको क्वेश्चन पेपर, ये सिलेबस तो दिया ही नहीं, ज्यादा क्वेश्चन पेपर पे निर्भर होना है पूरा। तो क्वेश्चन पेपर देखेंगे ना बारीकी से, ये जो हम लोग इधर गिना रहे ना आपको, इतने पूछा है, इतनी एडजस्टमेंट की, तो क्वेश्चन पेपर को हमने देखे बारीकी से तो समझ में आता है। और आपको भी देखना है अगर पास होना है तो मतलब आप ही तय करो आपको कहाँ रहना है, ये 4% में रहना है या 97 में, 96 में रहना है। यू डिसाइड, यू हैव योर ओन पर्सनल लिबर्टी दैट यू ऑलरेडी एंजॉयिंग इन अ नेगेटिव सेंस। तो डिसाइड क्या करना है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर, तो क्वेश्चन पेपर क्या बोल रहे हैं साइंस के लिए, क्वेश्चन पेपर क्या बोल रहे हैं, इसमें 3 कैटेगरी है। यहाँ पे 3 जगह से वीडियो पॉज हो गया सर। रुक गए सर। सर को सुनाई नहीं देता है। सर जब कैमरे के पास आएंगे तो सुनाई देगा सर को। कॉल कीजिए ना। कॉल आई रहेंगी, इसके लिए पहुंचे। व्हाट्सएप पे मैसेज डाले हम, आएंगे तो सर आएंगे नजदीक तो फिर बाद में ये करेंगे। मेरी नेटवर्क की दुश्मनी है।
जलते मेरे से नेटवर्क वाले, नेटवर्क वाले जलते, उनको अच्छा नहीं लगता मेरा कुछ काम। ठीक है, तो कहाँ से आएगा? स्टेट बोर्ड की जो बुक है उसमें से 7, 8 और 9 यहाँ से पूछा है क्वेश्चन, और उसमें पूछा कहाँ से, तो हम जनरली कैटेगरी कर सकते हैं। इसमें पूछा है, उसमें एक एक बताता, यहाँ इसमें हो जाएगा। पहले पूछा है बायोलॉजी पे, अब बायोलॉजी बोले तो बायोलॉजी नहीं है वहां पे, अब बोलेंगे तो 11, 12 में लेके चलिए। नहीं, मैं चैप्टर गिना देता आपको क्या पूछा उसने। तो बायोलॉजी में क्या पूछा उसने, देखो पहले तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अब ये क्लासिफिकेशन ज्यादा मुश्किल वाला नहीं है, आसान वाला क्लासिफिकेशन, सिंपल क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में क्लासिफिकेशन के बाद में आ गया। ठीक है, अब इसमें क्लासिफिकेशन में चीजें काफी हैं, प्लांट्स सारे आ जाते हैं और एनिमल्स आ जाते हैं। कौन सी कैटेगरी में फेल होता है वो सारा आ जाता। मैं पूरा इतना बारीकी से नहीं कर सकता, 4-5 घंटे होना। उसके बाद में सवाल है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी है ना, जॉइंट्स पे सवाल है ना, ऑर्गन पे सवाल है। ठीक है, फिर बाद में 3 सेल, फिर बाद में ब्लड, ब्लड पे क्वेश्चन है। उसके बाद में 4, 5 के बाद में क्या, हेल्थ मतलब डिसीज, कौन सी बीमारियां हो रही है आपको वो। और उसके बाद में एंड फूड, खाने आपके, इस पे सवाल है। जनरल टॉपिक, कोई बहुत वो नहीं है इसमें, सब हो गए। क्लासिफिकेशन आ गया, ह्यूमन बॉडी, सेल आ गया, ब्लड आ गया, डिसीज आ गया, फूड आ गया। अब ये फूड में 2-3 कैटेगरी है। सोर्स ऑफ फूड आ गया उसमें, एनिमल्स और प्लांट दोनों आ जाता है ना। सोर्स ऑफ फूड, सोर्स ऑफ फूड्स एनिमल प्लांट से आ जाता, पूरे आ जाते, सारे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वो सारे आ जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन है, सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। 8 की क्लास करके मैंने 9 ज्यादा लिखा क्योंकि थोड़ा आप अच्छे से पढ़ लेंगे। 8 तक ही क्वेश्चन पूछे, 8 की स्टेट बोर्ड की बुक में से सारे के सारे सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में आता फिर केमिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन है। केमिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत कम है। इसमें यहां से क्वेश्चन सिर्फ इस पे से है 2, एक तो मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, और क्वेश्चन थे मेटल और नॉन मेटल। सिंथेटिक फाइबर पे क्वेश्चन है, तो मेटल नॉन मेटल में आ जाएगा। सिंथेटिक मतलब वही आपका पेट्रोकेम, ये क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में वो पेट्रोकेमिकल पे क्वेश्चन है। नाइलॉन, धागे रहते ना, धागे, उन पे क्वेश्चन, बेसिक से, ज्यादा डिटेल नहीं है। और कौन से क्वेश्चन है केमिस्ट्री पे, एसिड एंड बेस पे क्वेश्चन नहीं है, एसिड और बेस पे क्वेश्चन नहीं, पर बेसिक्स पढ़ सकते हैं हम लोग इसको इतना, एसिड एंड बेस। अब ये बाकी बच्चे उर्दू वाले डर रहे होंगे कि ये क्या सिर्फ इंग्लिश है। अरे एसिड पे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हीट पे, साउंड पे, हिट पे है ना। सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन अच्छी बार पूछा है, सोलर सिस्टम पे क्वेश्चन, सोलर सिस्टम पे वो इक्लिप्स पे भी क्वेश्चन है। सोलर सिस्टम में इक्लिप्स पे बेसिक्स है, 6 क्लास में, 5 क्लास में डायरेक्ट सीधे सादे सवाल है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, डरिए मत। क्योंकि इतने सारे टॉपिक लिख रहा था, आप डरेंगे थोड़ा, तो इसलिए मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि डरिए मत। हीट हो गया, साउंड हो गया, उसके बाद में आपका एनर्जी, बेसिक अमाउंट एंड डिवाइस अमाउंट करें। हाँ वो भी है, डिवाइसेस है,
और यूनिट है, स्केल और डिवाइसेस। वेक्टर एंड डिवाइस स्केलर पर है। सेल डिवाइस पे इंट्रोडक्शन, है, डाइजेस्टिंग डिवाइस पे सिस्टम। क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ एक एक करके, आप माइक बंद कीजिए, आपका वो बहुत ज्यादा शोर हो रहा है उससे। बताता है एक एक करके। डिवाइस है और स्केल है, स्केल पे क्वेश्चन है। डिवाइस और स्केल पे क्वेश्चन है। एनर्जी है, सोलर सिस्टम है, उसके बाद में हीट है, साउंड है। बेसिक बेसिक है ये। यहाँ पे एक इनके डिवाइसेस पूछेगा, ये किसके लिए यूज होता है, और स्केल पूछेगा, है ना। अर्थक्वेक के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है ना। टेम्परेचर हीट के लिए, टेम्परेचर के लिए कौन सा होता है ना। एयर प्रेशर के लिए कौन सा होता है। ये सिंपल सिंपल है, आप बेसिक किताबों में मिल जाएगा। स्केल पे पूछेगा कौन सा यूनिट है, किसका कौन सा यूनिट है। सिंपल सिंपल, ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछता, सिंपल सिंपल पूछता। इससे ज्यादातर क्वेश्चन है। सोलर सिस्टम है, हीट है, साउंड है, और आपका लाइट पे क्वेश्चन नहीं है। लाइट पे नहीं है, लाइट पे क्वेश्चन नहीं है। लाइट थोड़ा डिफिकल्ट चल जाता, लाइट पे क्वेश्चन नहीं देखा मैंने। उसके बाद में ये कुछ कॉमन टॉपिक है जिसपे से सवाल पूछा। पढ़ना कहाँ से आपको, सर स्टेट बोर्ड की। सर 6-7 से आता है सर। 6, 7, 8, 9 4 ईयर की बुक्स पढ़ना रहती है। सर वीडियो पॉज हो गया है। नेटवर्क चला गया है सर का। रुक गया है सर। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर की तरफ। वीडियो पॉज हो गया। नहीं, सही बोले उन्होंने। ठीक है, तो कुछ ऐसे कुछ पूछा है इसने, बेसिक बेसिक मैंने आपको बताया कहाँ से पढ़ना। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन के लिए इतना पापड़ बेलना है, अब पढ़ना पड़ेगा। यू डोंट हैव ऑप्शन, आप स्किप नहीं कर सकते एक भी सब्जेक्ट, बिकॉज हेयर इज द कॉम्पिटिशन। यहाँ पे कॉम्पिटिशन है, 60% लाके पास होना एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर कॉम्पिटिशन है, ज्यादा मार्क्स लेने आप। तो आप अवॉइड करेंगे एक सब्जेक्ट, तो वही आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। पढ़ना आपको है ही हर सब्जेक्ट। प्रायोरिटी चेंज हो सकती है आपकी। प्रायोरिटी उन चीजों को दो जो ज्यादा वेटेज है और ज्यादा आसान है, और लेस प्रायोरिटी उसको देना जो कम वेटेज है और मुश्किल है ना। ऐसा करने का, आसान चीजें कभी इजी नहीं लेना, आसान चीजें पहले करने का, मुश्किल चीजों का भरोसा नहीं होता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया साइंस में इतना पूछता। अब सोशल साइंस में बता देता और करंट अफेयर में बता देता, फिर लैंग्वेज पे चल देंगे हम, हो जाता फिर हमारा। ठीक है, उसके बाद में क्या है हमारा, वही मतलब अवकाशीय क्षमता ना, अवकाशीय क्षमता, है ना। तो इसमें से हमने दो पार्ट थे, एक था साइंस का देखे अभी, एक था साइंस, ऐसा साइंस जो हमने देखे अभी। उसके बाद में अब सोशल साइंस है। सोशल साइंस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस पे, पर पूछा पढ़ना भी ज्यादा नहीं है, इसको एनालिसिस करे तो बहुत आसानी से मार्क्स आ जाते हैं इसके। ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं तो पढ़ना भी ज्यादा नहीं है, और आसान है। इसमें आसान बोले तो क्या है, एक दो क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछ रहा, तो ये तो छोड़, हिस्ट्री तो पढ़ने का काम ही नहीं। इस पे टोटल क्वेश्चन कितने, इस पे सोशल साइंस पे 10 के आसपास है, कभी 9 10, बस सॉरी 9 11 12 तक है शायद, कई कई जगह है 13 14 13 तक है, ज्यादा नहीं है, 10 के अराउंड है। हिस्ट्री पे क्वेश्चन है,
उसके बाद में सिविक पे क्वेश्चन आ रहे 2-1 सिविक्स पे, और ज्यादा क्वेश्चन है ज्योग्राफी पे। इस पे 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 सिर्फ 2 क्वेश्चन है, 2 कभी 3, तो 3 2 या 3 2 ही लेते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पे भी, और यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन, 6 to 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी पे। तो यहाँ पे अब ज्यादा मैं डिटेल बताऊंगा, टाइम जाएगा 2 मार्क्स के लिए। सिंपली बता देता मैं कि एक मैंने एंशियंट हिस्ट्री पे भी देखा। अब एंशियंट हिस्ट्री बहुत बड़ी है। उसके बाद में मिडिवल पे भी देखा, और मॉडर्न हिस्ट्री पे भी क्वेश्चन देखा। मतलब ये एंशियंट मतलब पुरानी कदीम जो इतिहास है ना, उस पर भी क्वेश्चन है एक। उसमें क्या बोलते हैं, इसके बारे में पूछा है, जो पुराना कल्चर है उसके बारे में ना, सिंधु हमारी जो सिंधु तहजीब है उसके बारे में पूछा है क्वेश्चन। कुछ मंदिर जो मीनाक्षी मंदिर है कहाँ पे है, ऐसा सवाल पूछा है। ठीक है, राजा का पूछा, ये राजा किस दौर का था, ऐसा पूछा 1-2 क्वेश्चन। मिडिवल हिस्ट्री में मुगल पे पूछा है, मुगल पे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है मुगल पे। सल्तनत पे नहीं है, सिर्फ मुगल पे है, मुगल जो ही रहता उस पे। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो हमारी फ्रीडम मूवमेंट है उस पे क्वेश्चन है, गांधी जी को लेकर काफी है। तो अब ये तीनों सब्जेक्ट इतने बड़े बड़े हैं और वेटेज है 2-3 मार्क्स। तो क्या पढ़ना है उसमें, वो कहाँ से पूछ रहा मैं बता देता आपको, बट प्रैक्टिकली इस पे फोकस को पढ़ना थोड़ा जड़ काम है, क्योंकि वेटेज के हिसाब से। बट मैं आपको कुछ और चीजें समझा के जाऊंगा आखिर में। स्टैंडर्ड सेम है। तो ये मैं इसके पर्टिकुलर टॉपिक क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो वेरी कर रहे हैं अलग अलग होते और बहुत बड़ा वास्ट है। तो मैं आपको हर पेपर के एक कि ये पेपर में 2000 उसकी सीरियल नंबर है ना, 1 नंबर के पेपर में ये सवाल पूछा, 2 में वो पूछा, इतना डिटेल नहीं बोल सकता क्योंकि वो ज्यादा हो जाएगा, टाइम ही निकल जाएगा हमारा। सिविक में हाँ ये है हमारा, ये भी आपको पूछा है अलग अलग। बट जैसा मैं पॉलिटिकल साइंस का बंदा हूँ ना, तो मैं पॉलिटिकल साइंस है, तो मुझे पॉलिटिकल साइंस में दिखता कि यार ये टेंडेंसी से पूछ रहा, तो आई कैन फेच द नोट्स। मैं वहां से नोट एक्वायर कर सकता, आपको पर्टिकुलर 10 पेज दूंगा पढ़ने के लिए, 3-4 मार्क्स के लिए। आप उतने पढ़ेंगे आपको मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज वो मेरे को समझ में आ रहा है। ये यहाँ पर बहुत बड़ा समंदर है, उसमें से क्या उठाऊंगा मैं और क्या पूछेगा वो बोलना मुश्किल हो जाता। तो एनालिसिस करना यहाँ पर मुश्किल है, और अक्सर हिस्ट्री में मार्क्स नहीं आते, चाहे यूपीएससी हो एमपीएससी हो, हिस्ट्री में मार्क्स ज्यादा नहीं आते किसको भी। और अच्छा आपका वेटेज ही कम है ना, तो दिमाग ठीक है। सिविक में क्या पूछ रहा, सिविक में कुछ नहीं, जो मेन ऑफिस है उनके अराउंड क्वेश्चन है ना। मेन ऑफिस कौन से है, मेन ऑफिसेस कौन से हमारे सिविक के। एक तो हमारा है प्रेसिडेंट जमहूरिया, सदर जमहूरिया है ना, सदर साहब है हमारे। तो सदर साहब पे क्या पूछेंगे, 1 मिनट ऑफिसेस पूरे लिख देता हूं। तो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स आगे है ना, चीफ जज आगे, चीफ जजेस, सीएम, और एमपी एमएलए और एमपी। तो इनके बारे में पूछता सवाल, इनकी अपॉइंटमेंट क्या करता, इनकी एज क्या है, ये क्या काम करते, सिंपल। एक हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे एक सवाल है, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, कोर्ट के ऊपर है कि अपेक्स जहां अपन अपील कर सकते, आखिरी अदालत कौन सी है अपील करने की, ऐसा सवाल है। सदर जमहूरिया पे सवाल है। ऐसे एक दो इनके ऑफिस पे थोड़ा 5 पेज पढ़ेंगे ना तो हो जाता काम, ज्यादा नहीं पढ़े भी तो चलता। तो 2-3 क्वेश्चन ये सर कहाँ रहते? हाँ ठीक है, रुकते थोड़ा सा आगे बढ़ते। ज्योग्राफी में देखते ही है, इस पे अच्छे सवाल है, सिंपल है। बता रहा मैं आपको, मोटा है। आपको रिवर के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा रिवर पे पूछता। उसके बाद में ओशन पे पूछा, ओशन मतलब बड़े बड़े ओशन जो है ना, हाँ बहरे आजम, हाँ बहरे आजम पे, उस पे सोलर सिस्टम पे, यहाँ पे सोलर सिस्टम यहाँ का हिस्सा है, सोलर सिस्टम।
है ना। इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ मतलब अर्थ के अंदर यहाँ क्या क्या उस पे। अर्थक्वेक पे सवाल पूछा, अर्थक्वेक पे भूकंप आता तो कैसा आता, उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता। सोलर सिस्टम पे तो क्वेश्चन है। ओशन क्या है आपका, वर्ष पे है, ऐसे सादा सादा है। और कंट्री की जो कैपिटल है वो पूछ रहा हूँ, कैपिटल ऑफ कंट्री। इसराइल की कैपिटल कौन सी है, ऐसे दो। इसराइल की नहीं पूछा, कंट्रोवर्शियल है, दूसरी पूछा। अलग अलग देश की बोल रहा हूँ, इसकी कैपिटल कौन सी है, राजधानी कौन सी पूछना। और सोलर सिस्टम, ओशन के बारे में इस पे सवाल है। और ये कहा है वो क्या है ना, जैसे नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जो है तो ये कहा है वो कहा है, कौन से स्टेट में कौन सा है ना। हमारे जो स्टेट से और यूनियन टेरिटरी है उस पे सवाल है। कोस्टल लाइन, ऐसे बेसिक बेसिक से 7-8 क्वेश्चन पूछता। बट ये वाले और ये वाले एक 30-40 पेज पढ़े आपने ना, तो ये मार्क्स मिलते हैं आपको एनालिसिस के बाद। इसके लिए बुक्स में बोलो और आप पढ़ो, बहुत बड़ी बुक्स हो जाएंगी। इसको एनालिसिस करके ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ो, सिर्फ ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको यहाँ स्टेट बोर्ड की बुक बोलूंगा मैं 6, 7, 8 या फिर 8, 7, 8 तो ज्यादा हो जाएगा। हाँ तो ज्यादा हो जाता है। बेसिक चीजें इसमें एकदम सिंपल सिंपल चीजें हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं। और आपका दूसरा सेक्शन गया इसमें, चलो ये हो गया ना आपका इतना। मैं कंप्यूटर का बता देता और लैंग्वेज पे आते हैं फटाफट। और करंट अफेयर में क्या पढ़ना है बता देता मैं आपको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह है। हाँ तो बुक्स पे पूछ रहा, बुक्स कौन सी, इसके ऑथर कौन है, किसने लिखी बुक। एक बुक है उसका भी पूछा था। एक सवाल इससे भी था, इसका ऑथर लिख लो आप। तो ये पूछा था, सब लोग देख लो अभी, याद रखो। 1 मार्क चल रहा आपका, तो बाद में बोलना मत, बता रहे। 17 में पूछा था क्या सर? हाँ 17 में पूछा था। आपको ये बुक अगर इंटरेस्टेड है पढ़ने तो यू कैन गो अमेजोन। अमेजोन पे जाके खरीद लो, जाके देख लेना। और बहुत महान शख्सियत है। तो क्या पूरा सब थोड़े आने वाला रहता, कुछ नहीं आता, सब थोड़े आता। तो ये उसमें से नहीं आने वालों में से रहेंगे। जेके रोलिंग पे पूछा था 17 में। हाँ इससे पूछेगा जेके रोलिंग का हैरी पॉटर के बाद में ये कबीर जस्ट नेम का ही नंबर है। तो इसमें क्या पूछा मैं बताता आपको। जनरल बुक, फेमस बुक बता देता मैं, बहुत आसान है ना। गांधी जी ने कौन सी बुक लिखे थे वो, है ना। गांधी, नेहरू, मुंशी प्रेमचंद की बुक कौन सी है उस पर पूछा था। देवदूत किसने लिखा आपको मालूम है? कालिदास की किताबों पे सवाल था। मतलब जो बहुत प्रोनाउंस किताबें हैं, जो सबको पता है। एक छोटी सी लिस्ट है 4-5 एक पेज की, उसमें एक मिल जाता। तो बुक्स में पूरे यहाँ पे लिख के नहीं देता, बट गांधी जी की जो बुक्स है उस पे एक क्वेश्चन था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे था, जेके रोलिंग पे था, मुंशी प्रेमचंद की बुक पे भी एक क्वेश्चन था। तो ये ऑथर
और उनकी बुक पे एक सवाल पूछा था, हर लगभग है हर पेपर में एक सवाल इस पे, कभी है कभी नहीं है, पर है एक क्वेश्चन पूछा इस पे बेसिक। सर फिर से नेटवर्क चला गया आपका, वीडियो पॉज हो गया है। कुछ तो मोबाइल में प्रॉब्लम दिख रही है, अब समझ में आ गया, क्योंकि अब बाकी नहीं कर रहे ना, बबड़ा मोबाइल है। ठीक है, तो अवार्ड्स कौन से अवार्ड लेवल पे पूछ रहे हैं ना सर, हैरी पॉटर का बोले तो। क्या बोले? सर हैरी पॉटर क्या जो बुक है उसका ऑथर का नेम पूछ रहे हैं, तो सर इंटरनेशनल मतलब सारे जो मशहूर बुक्स है उसका पढ़ना पड़ेगा ना सर, सिर्फ इंडियंस नहीं रहेंगे। नहीं, प्रोनाउंस बुक पढ़ना पड़ेगा ना। अब ये जो मेजर बुक है वो ज्यादा नहीं है ना, कुछ 10-15 बुक्स के नाम पढ़ने हैं, 1 मार्क्स के लिए पूछा, कोई बड़ी बात नहीं। तो प्रोनाउंस जो बुक है वो जो फेमस है, जो इंपॉर्टेंट है इनका ऐसा, जो एंशियंट हिस्ट्री कालिदास की कहाँ है, वो मिडिवल में, वो एंशियंट हिस्ट्री में हो, गुप्ता पीरियड की बात है। फिर बाद में मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी जी की किताब पे पूछा, फिर नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे पूछा, मुंशी प्रेमचंद का इलाका 1100-1200 के टाइम का था उनका, तो उनपे मतलब ऐसा फिक्स नहीं है, बट प्रोनाउंस बुक जो फेमस बुक है उनपे पूछे हैं तो वो पढ़ सकते हैं हम लोग, और अवार्ड बेसिस अवार्ड पढ़ सकते हैं। ये 2 चीजें करंट अफेयर्स से हम कर सकते हैं। और आप अभी का राष्ट्रपति कौन है ना, अभी का पीएम कौन है, गवर्नर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, पार्लियामेंट का जो चेयरमैन कौन है, सॉरी लोकसभा का स्पीकर कौन है, राज्यसभा का स्पीकर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, ये बेसिक चीजें पढ़ के रखो, बेसिक न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो पढ़ने की जरूरत। तो ये करंट अफेयर में से पूछता हूँ, 2 चीजें बोल सकता और भी है, बट कुछ काम की नहीं, जैसे भाग मिल्खा भाग, ये किसकी मूवी है ऐसा पूछा था, फरहान अख्तर की। अभी जाहिर है कुछ तो प्रॉब्लम है ना, नेटवर्क नहीं, मोबाइल से हो रहा शायद। आ गया सर। चलो ठीक है, ओके। तो ठीक है, ये हो गया, आपको बताया मैंने क्या क्या करना है। तो कंप्यूटर का बेसिक है। और लैंग्वेजेस पे आते, 2 लैंग्वेजेस है, थोड़ा समझा देता मैं दोनों को एक साथ, क्योंकि मेरा यहाँ पर खड़े रहना पसंद नहीं आ रहा उसको, तो मैं जगह ले लेता मेरी। तो 2 लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज स्किल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन पूछना उसने एक्सपेक्ट है, 2 लैंग्वेजेस है। तो शहीद डालेगा कौन सा है, मिक्स करेगा। हाँ, तो 2 लैंग्वेजेस है, एक है इंग्लिश है। यहाँ पर 15 क्वेश्चन पूछना, पर नहीं ऐसा नहीं है, 15 to 20 क्वेश्चन है। और यहाँ पर मराठी में पूछना चाहिए 15, बट वैसा नहीं है, मराठी में पूछना चाहिए कितने 15, बट वैसा नहीं है, कितना है 10 से लेकर 15 तक है, ऐसे सवाल है। 2 कैटेगरी यहाँ पे, दोनों की 2 कैटेगरी है, एक है ग्रामर और वो क्या ग्रामर। तो ग्रामर पे, इंग्लिश में ग्रामर पे पूछ रहा किस पे, और आपको करना क्या है मैं समझा देता, ये छोड़ना नहीं आपको, ये मार्क्स आपके आसानी से नहीं। ग्रामर में देखो क्या सवाल काय पे पूछा अभी तक, पहले तो टेंस पे क्वेश्चन, हर बार एक टेंस पे क्वेश्चन है, सादे बहुत रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल टेंस पे क्वेश्चन है। टेंस के बाद में वर्ब पे क्वेश्चन है, वर्ब, ये मैं यहाँ लिखते चल रहा, आप समझते चलो।
वर्ब पे क्वेश्चन है। उसके बाद में डायरेक्ट और एंड इनडायरेक्ट, इस पे क्वेश्चन है, कंपल्सरी क्वेश्चन है। वॉइस पे क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन पे क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वन वर्ड आर्टिकल सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड वोकेब में आएगा, आर्टिकल्स हो गए, और नाउन, नॉन प्रोनाउन है और प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टॉपिक आ जाएंगे, बट मैंने प्रीपोजिशन अलग से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और वर्ब उधर से लिख दिया, तो नाउन प्रोनाउन आ गया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पे क्वेश्चन है। तो इन पे क्वेश्चन है, नहीं फिगर ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन टैग पे क्वेश्चन है, नहीं है, इसमें नहीं है क्वेश्चन, नहीं को है, फिर भी लिख देंगे हम लोग, टैग, टैग पे क्वेश्चन है। बट आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं क्या? नहीं, आपको बेसिक सारे टॉपिक पढ़ने हैं। आपको ऐड क्या करना है इसके साथ साथ, यहाँ पर ऐड क्या करना है इतने के साथ साथ, आपको करना है ऐड, जैसे कंजक्शन, कंजक्शन में आपको इफ अनलेस के सेंटेंसेस पढ़ने हैं। उसके बाद में आपको जो दूसरे हैं, जैसे कि फाइंड एरर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, फाइंड एरर के सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं, आपको अच्छे से समझना है। वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है आपको, फाइंड एरर पढ़ना है, आप लिखते चलो क्योंकि जगह नहीं, मैं लिखता नहीं है। कंजक्शन लिखना है, कंजक्शन में इफ अनलेस पढ़ना ही पढ़ना है, हार्डली, एज सुन एज, हार्डली व्हेन, एज सुन एज, है ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये बेसिक्स टॉपिक कवर करने पड़ेंगे आपको। साथ साथ मॉडल ऑक्सिलरी करना पड़ेगा, जो पूछ रहा है उसके अलावा कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा करना पड़ेंगे। आपको डिग्री करना पड़ेगा, आपको डिग्री करना ही पड़ेगा। आपको कंजक्शन मत कीजिए, पर क्लाउज मत कीजिए, पर कंजक्शन कीजिए, क्लाउज टॉपिक मत कीजिए। एक क्वेश्चन के लिए महाटीटी के जैसा परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, 2 मिनट में बन दो यार। ओके है सर, ओके, ठीक है सर। ये नेटवर्क का, तो ठीक है, क्या लिखना है आपको लिख लो, यहाँ पे डिग्री करना है, डिग्री कर लेना है, यहाँ लिख देता मैं, आपको देख लेंगे बाद में। कंजक्शन, डिग्री, है ना, ई फॉर अनलेस के सेंटेंस करने, ठीक है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट, ये आपको करना है। फाइंड एरर के सारे क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं आपके, तो ये एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने हैं आपको, वो क्या बता दे करना। तो कुछ टॉपिक ऐड करने हैं। वोकैबुलरी में क्या पूछ रहा हो, एक पहले तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन कंपलसरी है। फ्रेज पे क्वेश्चन है, आइडम्स, फ्रेजेस, आइडियम्स, आइडियम और फ्रेजेस पे क्वेश्चन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, आप सवाल क्या आपका, मतलब एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट करने वाली, क्या उसका मीनिंग क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब हमने जो पढ़े ना, एक अल्फाज रहता है, उसका मीनिंग क्या रहता है, एलोबरेट किया जाता है। हाँ, जैसे डेमोक्रेसी, तो उसका सब्स्टिट्यूशन क्या है, लोकशाही, पूरा डिटेल एलोबरेशन आता है उसका। अच्छा रहता है, पढ़ना चाहिए, इससे इंग्लिश अच्छी होती। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद में कुछ प्रोवर्ब पे भी क्वेश्चन है, प्रोवर्ब से क्वेश्चन है, सीनो और एंटोनिम्स, ये दोनों पे क्वेश्चन है। उसके बाद में स्पेलिंग पे क्वेश्चन है, ठीक है। डिक्शनरी पे क्वेश्चन है, डिक्शनरी पे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा है। डिक्शनरी की अरेंजमेंट, ना डिक्शनरी मतलब क्या समझेंगे, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी अरेंज करो अल्फाज को, बहुत आसान होता है, हमने क्लास में पढ़े इसको। तो डिक्शनरी के जैसा अरेंज करना है आपको। अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। हाँ, उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहता है, उसमें आसान रहते,
वो सिंपल क्वेश्चन रहता है। स्पेलिंग पे है सिनोनिम, एंटोनिम, प्रोवर्ब, आइडियम्स, फ्रेजेस, और उसके अलावा क्वेश्चन है, यही से क्वेश्चन है। वॉइस आ गया ना, ग्रामर के हिस्से में ये यहाँ से सवाल पूछता है। अब पढ़ना कहाँ से? जो अपनी क्लास के तो अपने नोट्स है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, जो क्लास में उनको तो कुछ भी पढ़ने के नहीं, 100% अच्छे नोट्स मिलेंगे आपको फुल एनालिसिस के साथ, एवरी ईच सब्जेक्ट की मिलेंगे। जैसे महाटीडी में आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ी थी और ऑलमोस्ट पूरा पेपर उसमें से आया था, वैसा यहाँ पे भी अपना पूरे सिस्टमेटिक नोट्स मिलेंगे आपको, उसमें भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। भाग अपन उतना एनालिसिस करके उतना सारी चीजें निकाल लेते हैं, अपने को पता है क्या क्या पढ़ना क्या है, उतना कर लेते हैं। तो जो क्लास के बच्चे उनको तो टेंशन लेने का काम नहीं, वो तो है ही उनके लिए सब नोट्स। जो बच्चे हैं उन्होंने अब उनके लिए क्या करना था मैं बताता। आप लोग कोई भी इसके लिए बेसिक्स बुक ले सकते, ग्रामर की कोई भी बेसिक ले सकते हैं। तो अगर आपको करना है तो बाड़ा साहब शिंदे की बुक पढ़ो बस, इंग्लिश मराठी और इंग्लिश के लिए दोनों ही पढ़ो, पर ज्यादा है उतना पढ़ना नहीं है, अब उसमें से एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। तो वो बुक पढ़ सकते हैं बाड़ा साहब शिंदे की, कोई ज्यादा जाने की जरूरत नहीं बाकी चीजें लेकर। बाड़ा साहब शिंदे की बुक पढ़ लेने की, उर्दू मीडियम वाले उर्दू की किताब होना उनको, वो मराठी मीडियम से, तो उर्दू के लिए कोई है क्या इंग्लिश में किताब? इंग्लिश ग्रामर के लिए उर्दू में कोई किताब है? हाँ, कोई भी एक अच्छी किताब बोलना पड़ेगी ना बच्चों। मोमिन इंग्लिश उसको तो अपनी इस बुक को उर्दू में उसको ट्रांसलेट करके डालते ना फिर मार्केट में, नहीं अवेलेबल कराते ना मार्केट में उर्दू के लिए, फिर है नहीं तो अपनी वो अलग उसको वहाँ उर्दू में ट्रांसलेशन लिख। कौन सा मोमिन इंग्लिश है अच्छी? मोमिन इंग्लिश सर आपके नोट्स है ना, आप ही के नोट्स पब्लिश करो ना सर, आप ही के नोट्स मेरे करो ना नोट्स सर। करते वो थोड़ा सा कैसा है, करेंगे अभी तक देखते। और कोई बोल तो एक सारी बुक में लिख दे, चर्चा मत करो, रिकॉर्ड हो रहा सर, बाद में कर लेंगे वो ये होने के बाद में, नए बच्चे उनको समझने दो। हाँ क्या है, कौन सी बुक? परफेक्ट इंग्लिश ग्रामर। तो ये उर्दू के लिए है। अगर आपको दूसरी बुक चाहिए तो बाड़ा साहब शिंदे की बुक पढ़ो, काफी इनफ है, बट उसमें से आपको बहुत कम पढ़ना है, उतना डिटेल पढ़ने को आपको टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा रहेंगे दिमाग में। तो आप उसको इस लिहाज से आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना पड़ेगा आपको। मैंने आपको ये सारी चीजें लिखा के दे दी, ये जो ब्लू लिखा है ना ये पूछे गए हैं, और जो एक्स्ट्रा करने हैं वो कुछ लिख दिए मैंने यहाँ पे, जैसे कंजक्शन डिग्री हो गया, इफ अनलेस हो गया, और कंजक्शन के और भी बहुत सारे टॉपिक हैं इसमें, जैसे आपको हार्डली, व्हेन या फिर एज सुन एज है ना, इन पे सवाल पूछता है, बहुत बेसिक्स होते हैं उस पे। कहाँ पूछता हूँ? फाइंड और एरर में, तो फाइंड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फाइंड एरर में, तो आपको ये करना पड़ेगा, फाइंड एरर में करना पड़ेगा। तो यहां पर पूछता है, ठीक है, ये इंग्लिश का हो गया। इसके बाद में मराठी पे आते हैं। मराठी देखते हैं। मराठी आपको कंपलसरी है, पढ़ना ही है। इस पे भी वही दो कैटेगरी है, वोकेबलरी है और ग्रामर है। तो ग्रामर ज्यादा नहीं यहाँ पे, तो ग्रामर की कैटेगरी में मतलब इसको व्याकरण बोलते हैं, व्याकरण मराठी में। तो यहाँ पे सवाल कहाँ से पूछता? पहला है आपको पढ़ना है 12, अब 14 खड़ी होगा, 14 खड़ी पढ़ना है। एक भी सवाल नहीं है पर पढ़ना है आपको, क्योंकि जरूरी है, सब पढ़ लेना, इसको छोड़ना मत। उसके बाद में पूछता आपको संधि, संधि पे एक सवाल है। उसके बाद में शब्द की जाति, शब्दांचा जाति, जाति मतलब ये कौन से पार्टिसिपल आपका है ना, नाम, नाम पे सवाल है। नाम पे दो चीजें याद रखना है उसका, एक लिंग और वचन, लिंग और वचन पे क्वेश्चन पूछता है।
ठीक है, ये 2 टॉपिक है इसके। उसके बाद में नाम हो गया आपका सर्वनाम, विशेषण, क्रियापद। अब क्रियापद में एक और यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, कार्ड बोल के एक टॉपिक, कार्ड टेंस बोलते हैं इसको। तो क्रियापद में ये वाला टॉपिक याद से पढ़ना, एक सवाल कार्ड पे हमेशा है। उसके बाद में क्रिया विशेषण पे नहीं है, शब्दयोगी अव्यय पे भी नहीं है। शब्दयोगी अव्यय कर लेना, शब्दयोगी अव्यय वो वोकेबलरी में, शब्दयोगी अव्यय यहां से सवाल पूछा है। तो इतने टॉपिक पे सवाल पूछा है, बट मेरी सलाह आपको है पार्ट्स ऑफ स्पीच सब जो शब्दों की जात है वो पूरी की पूरी पढ़ लो, 14 खड़ी या 12 खड़ी पूरी पढ़ लो अच्छे से। उसके बाद में संधि अच्छे से पढ़ लो, इतने टॉपिक अच्छे से कर लो, उससे ज्यादा मत करो। इसमें एक चीज और कर लेना, करे तो इसमें प्रत्यय कर लेना, एक प्रत्यय वाला टॉपिक कर लेना, प्रत्यय बोल के टॉपिक है वो कर लेना, बाकी चीजें अवॉइड कर लेना इसमें से। तो ये टॉपिक पढ़ना। वोकेबलरी में क्या पूछता है यहाँ पे, देखो पहले पूछेगा समानार्थी, इंग्लिश के जैसा समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग, लिंगोड़खा। वो आ गया यहाँ पे लिंग का, ये इधर हाँ। नाम में आ जाएगा यहाँ पे, विरुद्धार्थी शब्द हो गया। उसके बाद में महन बोल के आता, महन, महन है ना, आपके फ्रेजेस, वाक प्रचार, वाक प्रचार, तो क्या बोलते हैं योग्य शब्द बोल के आता, योग्य शब्द या फिर चुकेगा शब्द, ऐसा कुछ रहता हो। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द, समानार्थी, विरुद्धार्थी, मौन, वाक प्रचार, योग्य शब्द, अशुद्ध शब्द, जोड़ाक्षर, सर मिश्र वाक्य, वीडियो पॉज हो गया है सर। सर सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, हाँ आज थोड़ा नेटवर्क सता रहा है, ऐसा जनरली नहीं करता नेटवर्क, आज तो क्या है संडे का वाईफाई वालों का कुछ काम चल रहा होगा, तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही, आ रहा जा रहा, तो होल्ड करो आप, ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़नी है आपको। ग्रंथ रह गया सर, ग्रंथ, ग्रंथ रह गया, ग्रंथ, ग्रंथ रह गया, मराठी ग्रंथ रह गया। हाँ नहीं कोई सवाल नहीं ग्रंथ पे, ग्रंथ पे सवाल नहीं है। किसने कौन सा किताब लिखा, ज्ञानेश्वरी। ग्रंथ, ग्रंथ किसने लिखा ये इस पे है नहीं, ग्रंथ सवाल नहीं इससे ज्यादा, मतलब किताब किसने लिखा, बुक, पुस्तक, बुक किसने कौन सी लिखा हुआ है, मराठी भाषा पे भी है सर। नहीं इस पे सवाल बुक पे नहीं है, एक आधी हुआ गलती से कहीं पर ज्यादा नहीं है, बड़ा सा ऑलरेडी है। माइक बंद करो ना, बहुत आवाज आ रही। तो ये कुछ चीजें हैं इस पे करना क्या है इसमें थोड़ा, हाँ ये पढ़ लेना, साहित्य, मराठी साहित्य पढ़ना पड़ेगा, साहित्य सम्मेलन भी साहित्य रहेगा। करना, वो नहीं पूछता यहाँ पे इतना, साहित्य सम्मेलन पे क्वेश्चन नहीं है इसमें, एक भी क्वेश्चन नहीं साहित्य सम्मेलन पे से। मराठी साहित्य मतलब साहित्य सम्मेलन नहीं, कौन सी किताब किसने लिखी, किसको, कौन से लेखक को क्या नाम से जानते, थोड़ा थोड़ा जो महाडीडी में हमने पढ़े थे, 1-2 पेज पे लिखा हुआ है बाला साहब शिंदे सर की किताब पे, वो पढ़ लेना है एहतियातन, ठीक है, एहतियातन पढ़ना, एल्स ऑलमोस्ट कवर यहाँ से हो जाता है। ये यहाँ से ये जो साहित्य मैंने लिखा मराठी साहित्य, इस पे कभी कभी पूछ लेता, तो एक पेज है ये बाला साहब शिंदे सर की किताब में, तो उतना पढ़ लेना एक बार, पढ़ लिए तो, नहीं तो इजी भी ले तो चल लेगा, क्योंकि ये पूरा कवर कर लेता ऑलमोस्ट आपका।
आपको ये करना है, छोड़ नहीं सकते आप। मुश्किल ये पार्ट बहुत आसान है और ये रटना है तो जाहिर है मुश्किल रटने के हिसाब से मुश्किल है, बाकी ये आसान है, हो जाता। ठीक है, तो ये कुछ ये आपके 15 से 20 मार्क्स का 10 से लेकर 10 to 15 क्वेश्चन का ये आ रहा खड़ा है। ठीक है, हाँ हमारा क्या था, पहला हमने कब होंगी पढ़ लिए, क्या क्या क्वेश्चन थे हमारे 3-4 स्टार्ट के। क्यों करना है, अच्छा क्यों करना है, हाँ अच्छा सवाल रह गया हमारा, क्यों करना है। तो क्यों करना है, तो थोड़ा बता देता मैं क्यों करना है। देखो सीधा सीधा यहाँ पर आपको एक तो लोकल बॉडी में ना, एक तो झेडपी में स्कूल में जगह चाहिए या फिर आपकी महानगर पालिका, नगर पालिका या फिर नगर परिषद। तो ये स्कूल में आपको जॉब चाहिए इसलिए आप कर रहे हैं, सिंपल है। एक चीज और बोल देता मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, ये चीजें आप यहाँ जॉब के लिए कर रहे हैं इसलिए, बट उर्दू मीडियम के अलावा जो भी बच्चे होंगे उनको प्राइवेट खासगी, जो इसमें दो तरह था, एक खासगी स्कूल है ना, प्राइवेट स्कूल बोलते हैं इसको, प्राइवेट स्कूल जिसको खासगी स्कूल बोलते हैं मराठी में, खासगी स्कूल, खासगी शाळा बोलेंगे। ठीक है, तो अब ये कौन सी प्राइवेट, इसमें दो तरह क्या थे, एक उर्दू आता, उर्दू मतलब माइनॉरिटी, और ये मेजोरिटी वाले, तो हम लोग मराठी स्कूल ले लेते हैं यहाँ पे सीधा सीधा। तो जो मराठी मीडियम से पढ़ने वाले हैं, उर्दू मीडियम के उर्दू स्कूल से लेना देना नहीं है, इनसे लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको प्राइवेट में भी टाइट देना है, जो प्राइवेट की जो मराठी है यहाँ पे भी आपको टाइट देना है, आपको वहां भी जॉब लगेगी प्राइवेट स्कूल में। हाँ माइनॉरिटी स्कूल में क्या है, डोनेशन देके हो सकता, बट मराठी स्कूल में जॉब करना है तो आपको वहां टाइट देना पड़ेगा। तो आप क्यों करना है, एक तो जिला परिषद के स्कूल में जॉब होना, या फिर महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर परिषद के स्कूल में होना, या फिर मराठी मीडियम से तो फिर मराठी के प्राइवेट स्कूल में भी, पर प्राइवेट कौन से स्कूल रहेंगे, अनुदानित, अनुदानित जिसको गवर्नमेंट अनुदान देती है, अनुदानित, इसको बोलेंगे एडेड स्कूल, एडेड स्कूल, इसलिए करना है आपको। ठीक है, तो इसलिए कर रहे शायद आप लोग, शायद तो इसीलिए कर रहे क्योंकि कोई और वजह नहीं है दूसरी इसके अलावा। उसके बाद में एक क्वेश्चन और क्या था हमारा, हो गया क्या, ठीक है, 2-3 चीजें आप जाते जाते समझ लीजिए। पहली बात याद रखिए, अगर आपने डीएड या बीएड किया है ना, 2 साल 2.5 साल जो भी आपने डाले हैं, उसके साथ साथ आपने सीटीटी या महाटीटी दिया है, उसके लिए आपने 6 महीने एटलीस्ट मेहनत की होगी, तो आपने इस लिहाज से किया होगा कि आपको जॉब होना, टाइम पास के लिए तो कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं करता है ना, जॉब के लिए क्या होगा ने। तो एक चीज दिमाग में याद रखिए, एग्जाम्स आगे पीछे होंगी, व्हिडिओ थांबला सर. वीडियो पॉज हो गया है सर। हेलो सर। हेलो सर. हाँ, तो दूसरी बात आपको कंसिस्टेंसी रखनी है जॉब के लिए। एक बात और बोलता मैं आपको, थोड़ा मैं पर्सनली एक चीज समझाता, थोड़ा शांत रहो, सुन लो थोड़ा आखिरी बात। हाँ, बाद में देख लेना, मैं जा रहा था गप्पे मारने को। क्या करना है आपको, कंसिस्टेंसी रखना है। 2 राय तो है नहीं, जो लड़कियां हैं उनको आसपास ही स्कूल चाहिए, लड़की उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है शायद, आई थिंक सो, ऐसा मुझे लगता, बिकॉज उनको कहीं भी जाना है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप लोग कॉम्प्रोमाइज करेंगे, नहीं भी गए तो चलेगा, इनको जाना ही है कहीं ना, महाराष्ट्र भर में, जो भी हो, लड़ना नहीं हमको, जो भी हो आप लोग, सबको जरूरत है। तो कंसिस्टेंसी रखिए, एग्जाम आगे पीछे होगा। मतीन सर का लेक्चर रहेगा अगले हफ्ते, जो महाराष्ट्र में उर्दू में 3rd रैंक पे थे। मतीन सर अपनी क्लास के टीचर थे, तो उन्होंने 17 में टाइप दिए थे, वो महाराष्ट्र में 3rd रैंक पे थे,
3rd रैंक था उनके गांव के पास। सर वीडियो पॉज हो गया है। सर वीडियो रुक गया सर। रिफ्रेश कीजिए सर। हाँ ठीक है, शांत हो जाओ। तो मतीन सर क्या करते थे, पता नहीं था कुछ टाइट होने वाली है नहीं होंगी, अचानक ही थी, कोई प्लान नहीं था ऐसा, कोई अप्रैल में होने वाली कुछ नहीं था। कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहते थे, उनको मालूम है आज नहीं तो कल होगी, तो पढ़ाई की उन्होंने। अदर एग्जाम की भी तैयारी करते थे मेरे साथ में, बट कंसिस्टेंसी से पढ़ते रहते, उन्होंने छोड़े नहीं। और ये नहीं सोचे कि एग्जाम होंगी तो कब होती क्या होती, ऐसा नहीं करे। टाइम आया उनका, पढ़ाई करते रहे तो वो अच्छा अपने घर के करीब है, खाम गाँव में, इसमें मलकापुर अपने बुल्डाना में, उनका गाँव के पास ही जॉब है। तो उनकी एक ही थी कि उनको मालूम था आज नहीं तो कल एग्जाम होंगे और पढ़ते रहो, तो पढ़ते रहे उसमें, तो अच्छा स्कोर आया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे थे कि कब होंगी क्या होगा क्या होगा, उन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं रखे, तो अभी भी कब होंगी क्या होंगी ऐसी वोटे सेम 17 की होने के बाद में। तो ये हाल है। अगर आपने, मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग करो, आपने जब डिग्री की है 2 साल डाले हैं, टाइल सीटीटी पास की है, तो आपने ये उम्मीद करके करेंगे ना, तब जो भी कर रहे होंगे, जॉब कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, तो एक टाइम साइड में निकाल के कंसिस्टेंसी से पढ़िए, रोज सही से पढ़िए। सर मतीन सर कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले? मतीन सर कौन सा पहले टॉपिक मुझे लेने खत्म वाले? करना है, वो अभी आने वाले हैं, वो जनरल टॉक करेंगे सिर्फ आपके साथ, ऐसे ही बताएंगे आपको क्या पढ़ने वाला है क्या करना है। वो उनका स्कूल में पढ़ा रहे हो बच्चों, वो अब नहीं आते हैं यहाँ पे। हाँ, तो दूसरी बात और तीसरी बात, ये खास बात ये बतानी है कि आप लोग है ना एजुकेशन सेक्टर को अंडरमाइन करते, यू टीचर्स, आपको मालूम नहीं है टीचर सेक्शन, टीचर फील्ड में पैसा आप आज सबसे ज्यादा है। ये कोरोना का एक टाइम आया, उसमें पहली बार रिसेशन आया का एजुकेशन फील्ड में, इससे पहले कभी एजुकेशन फील्ड में रिसेशन देखे आपने? कभी नहीं आता, ये कोविड की वजह से आया। अंडरमाइन करते आप एजुकेशन सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा पैसा है। नहीं आता तो क्या करो, क्वालिटी एजुकेशन स्टैब्लिश करो, आप खुद की इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के कैलकुलेशन करो क्या देना है क्या नहीं करना, और डिमांड कितनी है अच्छे एजुकेशन की और अच्छे टीचर की, बहुत डिमांड है। अच्छे लोग आपको ढूंढेंगे अगर आपके पास अच्छा ही है तो, और आप जितनी एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज्यादा पैसे देंगे आपको। बट आपको अच्छे, आप पहले तो खुद को अच्छे टीचर और अच्छे आपने देना चाहिए लोगों को। बहुत बहुत डिमांड है अच्छी लेवल पे जाके, बहुत पैसा है। पूरे स्कूल्स कॉलेजेस पूरे नाम को है, असल में पढ़ाई का हो रही मालूम है आपको? ट्यूशंस में हो रही है। कोई भी ले लो आप 7 की क्लास के ऊपर जाते ना तो पूरे ट्यूशंस में पढ़ाते, और वो पैसे इतने उतने नहीं कमाते। कोई आसपास की अच्छी क्लास है उसका पूरा रिवेन्यू निकाल के देखो आप, आपको समझ में आएगा कि कितना टर्नओवर है उसका। तो आप लोग क्या करते हैं, अंडरमाइन करते हैं आपके एजुकेशन सेक्टर। बायजूस कहाँ से आया, अनअकैडमी क्या आया, ये लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते इन्होंने एजुकेशन सेक्टर में। आपने आईपीएल देखा होगा ना, शाहरुख खान ऐड करता बायजूस वाले का, स्कूल ही चलाते हो भी आप, जो पढ़ाते हो वही पढ़ाते हो भी, बहुत अलग नहीं आता उनको रॉकेट साइंस। इतना कि आज जो थोड़ा तरक्की होगी तो थोड़ा सा उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा, ऑनलाइन की फैसिलिटीज होगी, ये सब बातें, बट उन्होंने एजुकेशन ही दी जो आपका काम था। और उनकी वर्थ, नेट वर्थ करोड़ों में है, उनका टर्नओवर, कहीं जॉब करते हैं उनके पास में हजारों। तो आप सोचते नहीं उस तरह सोचते नहीं। आप लोगों को बस एक ही है कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट में क्या रखा है? प्राइवेट में ही है एवरीथिंग, सब है, करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। अपन अपनी एक नॉर्मल इंस्टीट्यूशन भी चला है अपने तालुका लेवल पे, जिला लेवल पे, कहीं भी, तो आप अच्छा रेवेन्यू अर्निंग कर सकते हैं। क्यों क्यों मालूम है क्या? अभी क्वालिटी चाहिए। आजकल प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया। आजकल प्राइवेटाइजेशन है मतलब कंपटीशन है, कंपटीशन है मतलब क्वालिटी चाहिए। आप क्वालिटी तो सब लोग आपके पास आने वाले उधर। तो एजुकेशन सेक्टर को अंडरमाइन मत करो, बहुत अच्छा सोर्स है ऑफ इनकम का। तो गवर्नमेंट जॉब के पीछे पड़े हो, खुद अच्छा बनो पहले टीचर, टीईटी सीटीटी पार के आप काबिल बन जाएंगे, फिर खुद का एस्टैब्लिश करो। वो जीरो से होगा शुरुआत, धीरे धीरे आप एक लेवल तक जाएंगे, अच्छी लेवल तक। ठीक है, अब जिसको जो भी सवाल पूछना है प्लीज आस्क मी, 2 घंटे मैंने खा लिए। तो मैडम का कंटिन्यू रहेगा, आप सवाल पूछ लो मुझे क्या पूछना है। तो मैंने नहीं खाया, नेटवर्क ने खाया, नेटवर्क बहुत आ रहा जा रहा था, मैं क्या करूं? हाँ बोलिए, कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए फटाफट, फिर मैडम आने वाले। और जनरली मेरा 2 घंटे लेक्चर रहते ही, प्लीज पूछिए प्लीज, जिसको भी जो भी पूछना है।
नहीं है तो फिर आखिरी में मैडम से पूछ लेना दिल खोल के, ये ज्यादा अच्छा होगा। मैं लिंक फिर से डालेंगे मैम, मैम आपको आगे का बताने वाले। ठीक है, ओके। टाइम तो सर। घड़ी तो दिखाना था, इतना टाइम। हाँ सर अरे जूनियर अभी कॉलेज के मैडम लिए जो पोस्ट मैसेज करो व्हाट्सएप, बहुत टाइम हो जा रहा, बहुत लेट हो गया हम लोग, 2 घंटे का तो हमारा पूरा टाइम चला गया।